श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। प्रिय पूर्वांचल वासियों, आप सभी को जय श्री राम। आशा और विश्वास है कि आप सब प्रसन्न होंगे, सानंद होंगे। पराम्बा भगवती मां जगदम्बा के उपासना का पर्व नवरात्र चल रहा है। घर घर में इस समय शक्ति पूजा चल रही है। इस पावन अवसर पर एक और शुभ सूचना, आमंत्रण सभी प्रतापगढ़ वासियों के लिए और साथ में पूर्वांचल वासियों के लिए। मैं आपकी ही माटी का लाल, आपकी ही माटी में खेला कूदा पला बढ़ा आचार्य रामचंद्र दास बड़ी ही भाव और प्रेम के साथ, आदर के साथ आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मेरे पूज्य पितामह जिनके चरणों में बैठकर इस आध्यात्म जगत के प्रारंभिक विषयों को मैंने जाना, जिनकी गोद में खेलते हुए, ऐसे साकेतवासी पंडित श्री अंबिका प्रसाद मिश्र जी की पावन स्मृति में 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारं नाशम विधाय ही ततो दयते विवेकः। श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होना ये कोई एक जन्मों के सौभाग्य का फल नहीं है। अनंत जन्मों के का फल जब एकत्र होता है, जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब एकीकरण होता है, तब जाकर के हमें भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती है। और उसमें भी एक ऐसे महापुरुष, आज जो दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो उन्हीं की देन है। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत एक एक सूत्र जिनके मानस पटल पर खेलते हैं, ऐसे मेरे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान और संपूर्ण हिंदुओं के लिए एक वट वृक्ष के समान, जिनकी छाया में हमारा सनातन धर्म निरंतर विकसित हो रहा है, ऐसे धर्म चक्रवर्ती श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के श्री मुख से हम सबको ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरे देश भर के अनेक महापुरुष, जिनके दर्शनों के लिए हमारी आंखें लालायित रहती हैं, जो हमारी सनातन परंपरा के शिखर पुरुष हैं, ऐसे देश भर के सभी वरिष्ठ महापुरुष इस दिव्य आयोजन में हमारी धरा पर, हमारी माटी में पधार रहे हैं। हमारी माटी अपने आप में महाकुंभ से कम नहीं है। प्रयागराज में महाकुंभ तो 12 जनवरी से 13 फरवरी तक लगेगा, लेकिन उसके पहले प्रतापगढ़ की इस धरा में महाकुंभ लगने जा रहा है। छोटी छावनी के पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री श्री 1008 श्री पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, गुरुकाशनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान पूज्यपाद श्री गुरुशरणानंद जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, इस प्रदेश के मुखिया और गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज,
पूज्य दीदी माँ साध्वी रतंबरा जी, योग को विश्व के कोने कोने में ले जाने वाले हमारे योगर्षि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, परमार्थ आश्रम ऋषिकेश से पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, कृष्ण कृपा धाम के पूज्य श्री ज्ञानंद जी महाराज, यज्ञ सम्राट श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज, और मेरे बहुत प्रिय गुरु भाई और आप सब जिनसे परिचित हैं ऐसे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार, पूज्य स्वामी अखिलेश्वर दास जी महाराज, मेरे बहुत प्रिय भाई, और इसमें देश के युवाओं तक अपनी सेवा के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से एक विशेष पहुंच रखने वाले पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, भगवत धाम के पूज्य स्वामी जी महाराज, ऐसे अनेक पूज्य संतों का मंगलमय आगमन हमारे प्रतापगढ़ की धरा पर होने जा रहा है। साथ ही साथ इस कथा के साथ पूज्य दादाजी की स्मृति में प्रतिदिन सायंकाल स्मृति महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। कथा का समय 3 से 6 बजे तक का है और सायंकाल जो स्मृति महोत्सव मनाया जाएगा वो 7 बजे से 9 बजे तक का है। पूरे देश भर की ऐसी विभूतियां जिनको हम टेलीविजन पर देखते हैं, जिनको मोबाइल पर देखते हैं, वो हमारे सामने वहां आएंगे और पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के प्रति अपने भावों को रखेंगे, पूज्य दादाजी की स्मृतियों को हम सबके सामने रखेंगे। ऐसे मेरे अग्रज श्री मनोज तिवारी जी, कन्हैया मित्तल जी, प्रेम प्रकाश दुबे जी, आदरणीय श्री पवन सिंह जी, पद्मश्री सुनील जोगी जी, हमारी बहन अक्षरा सिंह जी, देश की प्रसिद्ध कवित्री अनामिका जयनंबर जी, देश के प्रसिद्ध हास्य कवि शंभू शिखर जी, प्रसिद्ध भजन गायक खनिदेव चौहान जी, कवि कमल आग्नेय जी, मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन दिव्या दुबे जी, और ओजस्वी कविता के लिए प्रसिद्ध राम भदावर जी। ऐसे सभी लोगों का दिव्य आगमन उस धरा पर हो रहा है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने आप में ये बहुत दुर्लभ योग है। 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित हो रहे इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा एवं स्मृति महोत्सव में आप सब भारी से भारी संख्या में आए, गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें, पूज्य संतों के दर्शन करें और साथ ही साथ स्मृति संध्या में सम्मिलित होकर के सांस्कृतिक आनंद भी लें। कथा का समय 3 से 6 बजे का है, सांस्कृतिक संध्या का समय 7 से 9 बजे का है और सभी के लिए कथा के साथ प्रसाद की भी व्यवस्था है। जो लोग आए, जो भी वहां पर बन पड़ेगा क्षेत्रवासियों की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। सब भोजन करें, प्रेम से भगवान का भजन करें। ये 7 दिन अपने आप में अलौकिक हैं। आप सब पधारें। और हाँ, वहां करोड़पति और कौड़ीपति में कोई भेद नहीं है। आप सब प्रेम से आवें। अब मैं अपनी भाषा में कहूं तो आप सब खूब प्रेम से आवा, कथा सुना। न कोनो पास के व्यवस्था बा, न कोई आगे पीछे बैठक व्यवस्था बा। जे पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत में जे जहां स्थान पावे खूब प्रेम से बैठे। कोनो पास के केहू चिंता नहीं करे, न कोनो ऐसा व्यवस्था बा। आप सब से, आपके ही माटी में खेला कूदा बड़ा भर एक बालक आप सब से प्रार्थना करता है कि आप सब खूब प्रेम से आवें, कथा का रसपान करें, अपने जीवन के धन्य करें और इस अलौकिक महोत्सव के जितना हो सके उतना अधिक आनंद लें। कथा स्थल मेरी जो जन्मभूमि है रामपुर खागल गांव, पृथ्वीगंज बाजार, तहसील पट्टी, प्रतापगढ़ है। तो आप सब खूब प्रेम से आएं। और कथा का विश्राम जिस दिन होगा 24 अक्टूबर को पूज्य दादाजी की स्मृति में ही जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का भी आयोजन है। आप सब खूब अधिक से अधिक संख्या में आए। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत दुर्लभ है। तो आप सब आकर के जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी लें। यही निवेदन करते हुए आप सभी की प्रतीक्षा में आपका बालक, आपके क्षेत्र का भाई आचार्य रामचंद्र दास।